अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मेरी सारी माएँ? आई होप कि सब अच्छी होंगी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज आप ये प्यारे-प्यारे से हाथ देख रही हैं, तो ये मेरी बेटियों के हैं जिन्होंने रखे हुए हैं कि आज मम्मा हमने भी आपके साथ जो है ना लेक्चर में आना है। तो फिर मैंने सोचा कि आज मैंने काउंटिंग भी सिखानी है 11 से 20 तक, तो क्यों ना मैं इन हाथों की जो है उँगलियों की मदद से आज आप लोगों को सिखाऊं कि हम इस तरह से भी बच्चों को सिखा सकते हैं। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं प्यारा सा जो है वो शेर जो मैंने लिखा है, आज इसी लेक्चर की मुनासबत से लिखा है, पढ़ती हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। कि जब बच्चे हों माँ के साथ, जब बच्चे हों माँ के साथ, माँ भी बन जाती है और मज़बूत, माँ भी बन जाती है और मज़बूत। मोहब्बत का ये रिश्ता है ऐसा, मोहब्बत का ये रिश्ता है ऐसा, जो देता है हौसला हर कदम पर बेहदो बेहिसाब। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगेगा, और अगर आपको मेरी मेहनत, मेरी लेक्चर से कुछ भी समझ आ रहा है, कुछ भी सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आप सबका मेरे लिए प्यार है, ठीक है? मैं आप लोगों को 1 से 10 तक काउंटिंग जो है वो लिखना सिखा चुकी हूँ, ठीक है? और उसके बाद की काउंटिंग 11 से 20 तक बच्चे ज़रा डिस्टर्ब करते हैं कि हम किस तरह से उसको याद करें, हम लिखें। तो ये लिख तो मैंने पहले ही ली है, क्योंकि मैं आपको 1 से 10 तक सिखा चुकी हूँ, वही डिजिट्स जो हैं वो रिपीट हुए हैं। तो आपको सिखाना ये है उँगलियों की मदद से। ये देखें, ये हमारी उँगली की जो है, हमारे हाथ की, वो 5 फिंगर्स होती हैं, ठीक है? एक हाथ की 5 फिंगर्स होती हैं, और 2 हैंड, अल्लाह ने हमें 2 हाथ दिए हैं ना, तो 2 हाथों की हमारी 10 फिंगर्स होती हैं। जैसे मैं काउंट करके बताती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है? ये 10 उँगलियाँ हैं, और 10 फिंगर्स के बारे में मैं आपको लिखना भी सिखा चुकी हूँ, और आपको उसके बारे में, जैसे हमने चने की मदद से सीखा था, सिखा चुकी हूँ। तो आज मेरा जो है वो लेक्चर टोटल यही है कि हम बच्चे को 11 से 20 तक कैसे सिखाएं। अब ये 10 फिंगर्स हो गई, हम इनको एक साइड पे करते हैं, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, अब हम ये हैंड अपना फोल्ड करें, ये हैंड फोल्ड करें अपना आप। अब हम क्या करेंगे, ये 10 फिंगर्स एक साइड पे हैं, हमने ये इसमें एक और ऐड करनी है, तो हमारा 11 बन जाएगा। 1 और 1 क्या होता है, 11। फिर हमने 11 फिंगर में एक और फिंगर ऐड करनी है, तो ये 12 हो जाएगा। फिर इसी तरह ये 13 हो जाएगा, 14, और फिर 15। 15 के बाद हम फिर अपना दूसरा हैंड खोलेंगे, तो क्या होगा, 16, 17, 18, 19 और 20, ठीक है? आप इस एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को काउंटिंग जो है वो याद करवा सकते हैं, ठीक है? जब वो याद कर लेंगे तो उनको लिखने में भी आसानी होगी। चलें जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे साथ कोऑपरेट किया। अब आप जा सकती हैं, ठीक है? ताकि मैं बाकी का लेक्चर कवर कर लूँ। तो 1 और 0, 10 तक हम काउंटिंग जो है वो कर चुके थे, ठीक है? आज हम क्या करेंगे, 11 सीखेंगे। 10 के बाद क्या आता है, 11। 1 और 1 क्या होता है, 11। 1 और 2, 12 यानी कि 12। 1 और 3, 13 यानी कि 13। 1 और 4, 14 यानी कि 14। 1 और 5, 15, 15 यानी कि 15। उसके बाद क्या आता है, 1 और 6, 16 यानी कि 16। 1 और 7, 17 बनता है यानी कि 17। 1 और 8 जो है वो क्या बनता है, 18 यानी कि 18। 1 और 9 क्या बनता है, 19 यानी कि 19। 2 और 0, 20, 20 यानी 20, ठीक है? और ये आप सोच रहे होंगे ऊपर, मैम ने ये टी और ओ क्यों लिखा है, टी और ओ क्यों लिखा है? अच्छा, मैं आज आपको बताती हूँ कि बहुत से पेरेंट्स को इस चीज़ का पता ही नहीं होता है कि ये ऊपर काउंटिंग के टी और ओ क्यों लिखा होता है। ये जो ओ है ना, ये वंस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि आप समझें कि एक सिक्का है ना, 1 रुपए का एक सिक्का, और इसी तरह 1-1 के 2 सिक्के, फिर 1 रुपए 1-1 के 3 सिक्के सिक्के यानी कि जो वन होता है ना, एक चीज़ को ये वंस रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? इसलिए इसका ओ लिखा जाता है। और ये जो टी है ना, ये टेन्स होता है, यानी कि जैसे 10 रुपए का एक नोट होता है ना, फिर 10 रुपए के 2 नोट, 3 नोट, तो ये टेन्स होता है, ठीक है?
10 के बाद ना काउंटिंग जो है वो क्या हो जाती है, टेंस में स्टार्ट हो जाती है, मतलब 9 के बाद, सॉरी 9 के बाद काउंटिंग जो है वो टेंस में स्टार्ट हो जाती है। आई होप कि आप सबको इस लेक्चर की समझ आती होगी। और फिर कहूँगी अपनी मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी से अपने बच्चों के लिए टाइम निकालें। जैसे आज मेरी बेटियों ने मुझे कहा कि मम्मा हमें भी आपके साथ पार्टिसिपेट करना है, इस चीज़ में इंक्लूड होना है, तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा कि वो शौक़ रखती हैं, उनको भी, उन्होंने भी आज सीख लिया और मैंने आप लोगों को भी सिखा दिया। तो आई होप कि आप लोगों ने इस चीज़ को समझा होगा। तो आप इसी तरह घर में प्यार से अपने बच्चों को खुद टाइम दें, वो आपके साथ अटैच होंगे, आपका हर कहना भी मानेंगे। आप खुद इस काबिल होंगी कि आप उनसे, उनके रिलेटेड जो है आपको सारा इल्म हो। अपने बच्चों के लिए वक़्त निकालें, उनको इतना वक़्त दें कि वो आपके लिए एक प्राउड हो। ठीक है? आई होप कि आप लोगों ने मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में एक नए जज़्बे के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।